हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1। ये एक्सरसाइज बेस्ड है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स के आपके चैप्टर से है और बेस्ड है पॉलीगॉन्स के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का है उसमें क्या गया है, क्लासीफाई ईच ऑफ द दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको दिया गया है जैसे सिंपल कर्व, तो आपको इन फिगर में से छांटना है कौन कौन सा सिंपल कर्व है। बी दिया है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो जैसे सिंपल कर्व वो होता है जिसमें आपकी लाइन कर्व होती है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी एक लाइन है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, जहाँ पे आपकी लाइन कर्व हो जाती है और वो सिंपली कर्व होती है। एक कॉम्प्लेक्स कर्व बताया गया था जिसमें लाइन एक दूसरे को क्रॉस काट जाती है। तो आपको ये देखना कि सिंपल कर्व कौन सी लाइन है। तो इसमें से आपको देखना सिंपल कर्व कौन कौन सा है। आपका इसमें 1 2 आप देख रहे होंगे। तो जैसे इसमें आपका 5th है, 6th है, 7th है, ये सिंपल कर्व में आ जाते हैं आपके। ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात की गई है जो सिंपल भी हो और क्लोज हो कर्व। आपको इनमें से उसको चार्ट जैसे 1 2 आपके 5 6 7 सेम एग्जाम्पल से इसी चीज़ के। फिर बात की गई है पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन फिगर होती है लाइन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट से फिगर बनते हैं। जैसे आपका फर्स्ट वाला है, इसमें सभी पूरी फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट है। सेकंड वाली फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट है और सिंपल कर्व क्लोज कर्व है। ये आपकी मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट थे, बट क्लोज कर्व सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, सो ये पॉलीगॉन में नहीं आएगी आपकी। फिर आपके कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन के बारे में बताया गया था। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स भी होते हैं जिसमें सभी डायगोनल्स इनसाइड आएंगे, अंदर की ओर आएंगे। जैसे इसके आप अगर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो दोनों डायगोनल्स अंदर की ओर आते हैं, तो ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। कॉनकेव पॉलीगॉन जिसमें अगर आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं, जैसे अगर ये डायगोनल ड्रॉ करें आप, ये अंदर है, ये भी अंदर की ओर आता है, लेकिन जब आप इन दोनों वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये आउटसाइड आएगा, तो ये आपका हो जाता है कॉनकेव पॉलीगॉन्स। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपको कुछ नेम दिया गया, जैसे पहला फर्स्ट कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर, तो इसमें पूछे नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए आपको एक फॉर्मूला पहले बताया गया था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला था हमारा n-3/2। तो जैसे कि आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर है तो इसमें n नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है 4। किसी भी क्वाड्रेटर में 4 साइड होती है। आपको बताया गया था कि बेस्ड ऑन साइड्स पे 3 साइड्स वाले को ट्राइंगल, 4 वाले को क्वाड्रेटर बोलते हैं, 5th वाले को 5 साइड्स वाले को पेंटागोन, 6 वाले को हेक्सागोन, इस तरीके से 7 वाले को हेप्टागोन, 8 वाले को ऑक्टागोन, 9 वाले को नोनागोन, 10 वाले को डेकागोन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेटर है उसमें 4 साइड्स है, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख दीजिए n=4। तो 4 ब्रैकेट में 4 - 3/2, इट मीन्स 4 × 1/2। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 से कट गया आपका 2 आई, तो 2 × 1 = 2। तो क्वाड्रेटर में जो आपके डायगोनल्स होंगे वो 2 होंगे। इसको अगर आप फिगर के उससे भी देखें तो ये मैंने क्वाड्रेटर बना दिया। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स देख लीजिए आप 1 और 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट पार्ट है रेगुलर हेक्सागोन। तो हेक्सागोन में 6 होती है साइडें, तो वहाँ पे n की जगह 6 रखा जाएगा। और ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो n की जगह आप लोग 3 रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर के सभी एंगल्स का सम कितना होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन का अगर आपको एंगल सम निकालना है तो n-2 × 180 हो जाता है। तो क्वाड्रेटर में साइड्स होती है 4, तो n की जगह आप 4 रखेंगे। 4 - 2 × 180, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 × 180 360 डिग्री आपका आ जाता है। यानी कि एक क्वाड्रेटर के सभी एंगल्स का टोटल कितना होता है 360। उसके बाद इसमें पूछा गया कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या प्रॉपर्टी फिर भी चलेगी, तब ये प्रॉपर्टी नहीं चलती। उसके लिए आप चाहे तो एक बार आप इसमें लिखा ना मेक ए नॉन कॉन्वेक्स, यानी कि कॉनकेव क्वाड्रेटर आपको बनाना है, उसमें ट्राई करके देखेंगे आप सभी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल। यहाँ पर एक टेबल दिया है, ट्राइंगल है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 3 और उसमें एंगल्स कितने हैं 180। इन्होंने फिर वही फॉर्मूला जो मैंने आपको भी बताया था n-2 × 180 उसको यूज़ किया हुआ है टेबल को कंप्लीट करने के लिए। आगे देखेंगे आप, नंबर ऑफ साइड्स कितना है इसमें 4 है, तो 2 × 180, 2 कहाँ से आया था, वही n-2 वाले फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया था n-2 × 180। तो इसी को फॉलो अप करते हुए इन्होंने आपको 5 6 यहाँ तक का निकाल दिया। उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स कितना दिया है इसमें आपके पास 7 दिया हुआ है। तो
तो यानी कि आपको n की जगह कितना लेना है 7। तो एक बार इसको क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में n इक्वल टू 4 के ए में आपको लेना है n इक्वल टू 7। फर्स्ट पार्ट में 7 दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड्स। तो अब आपको निकालना है एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू जो आपको बताया गया था n-2/180 से। तो ये जाएगा आपका 7 माइनस के 2 इंटू 180। 7 में से 2 जाएंगे आपके 5 बचेगा, इंटू 180 जब आप करेंगे तो 900। यानी कि आपके यदि किसी पॉलीगॉन में इफ़ n इक्वल टू 7 देन द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन आपका कितना हो जाएगा 900। इसी तरीके से आप लोग फिर एक बार n इक्वल टू 8 लेंगे, n इक्वल टू फिर आप 10 लेंगे, d वाला पार्ट वैसे करेंगे। नेक्स्ट में व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है आपको बता दिया चुका है, एक पॉलीगॉन विद इक्वल साइड्स एंड हुज ऑल एंगल्स आर ऑफ सेम डिग्री, इक्वल डिग्री। तो स्टेट द नेम ऑफ द पॉलीगॉन्स, इनके नेम लिखने आपको। 3 साइड्स वाले को हम बोलते हैं ट्राइंगल, 4 वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटर, और जो स्पेशल क्वाड्रेटर होते हैं जिनमें 4 साइड्स इक्वल होती है उसको आप रोम्बस या स्क्वायर बोलते हैं। 6 साइड जिसके अंदर रेगुलर, तो रेगुलर हेक्सागोन बोला जाएगा वो आपका। यहाँ पे आप देखें फाइंड द एंगल्स मेजर इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वाड्रेटर फिगर दी गई है जिसमें आपके जो है 3 एंगल्स दिए गए, 4th एंगल आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो आपकी फिगर कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ये आपका एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको 130 दिया हुआ है, ये आपको 120 दिया हुआ है, और ये आपको x दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर कितना होता है, वो तो आपका 360 डिग्री। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको फॉर्मूले में n माइनस 2 इंटू 180 वाले फॉर्मूले में आप रखेंगे और आप इसमें सम ऑफ एंगल्स निकाल लेंगे। अब आपके एंगल्स है इसमें 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू आप ले लेंगे 360 डिग्री के। ठीक है, ये सभी आप जो है ना, और आप इन सब का सम कर लीजिए। अब ये हो जाएगा आपका 180 और 120 मिलकर के हो जाएगा आपका 4। तो सम हो जाएगा आपका 300 प्लस x इक्वल टू 360 के। हमें x चाहिए तो ये आपका हो जाएगा 360 माइनस 300 जो आपका सम आया हुआ है वो आप इसमें से माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री आपका एंगल x आ जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी की फिगर्स में देखेंगे, यहाँ पे x है, 70 है, 60 है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री का आपका दिया हुआ है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू आपका 1 2 3 4 साइड्स है तो क्वाड्रेटर है, 4 साइड को टोटल 4 साइड है तो क्वाड्रेटर बना हुआ है। तो इसमें आपका सम ऑफ ऑल एंगल्स हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो आप इसका सम करके करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, इसके सभी फॉर्मूलाज मैंने एक बार आपको बता देता, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें जो फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन्स का फॉर्मूला था n-2 इंटू 180। ईच एंगल अगर आपको रेगुलर पॉलीगॉन का निकालना है तो उसका फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 अपॉन n। नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको निकालना है तो n इंटू n-3 अपॉन 2। एग्जाम्पल के तौर पर आपको n5 दिया हुआ है, सपोज करो नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो 5 इंटू 5-3 अपॉन 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू 2, यानी कि इसमें डायगोनल्स आपके आएंगे 5। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n। थैंक यू स्टूडेंट्स।